दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सावन का यह पवित्र महीना अब समाप्त होने जा रहा है। तो ऐसे में सावन का अंतिम दिन बेहद खास है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे सावन मास का निचोड़ इस दिन में प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसे काम जिनको यदि आप सावन के अंतिम दिन करते हैं तो प्राप्त होती है भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, जो जीवन भर प्राप्त होती रहती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न होते हुए आपको जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन के बाद भगवान माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक को छोड़कर कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, वैसे तो भगवान मेहमान नहीं हैं, भगवान के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि समाई है, लेकिन हमारे शास्त्रों की माने तो भगवान सावन के महीने में मेहमान बनकर ही इस पृथ्वी के संचालन के हेतु पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं और सावन के मास के समाप्त होते ही वापस कैलाश धाम पर चले जाते हैं। तो जब मेहमान घर से जाने को होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जाते जाते मेहमान कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ रुपए पैसे बच्चों को देकर अवश्य जाते हैं। और हम भी तो भगवान के बच्चे ही तो हैं। तो यदि हमारी भक्ति से, हमारे भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो जाते जाते हमें परम सुख का आशीर्वाद, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ऐसे में हमें सावधानी पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन भर भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, ज्योतिषीय आकलन के अनुसार कौन से वो 7 काम हैं, बड़े महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। वीडियो आपको पूरा देखना है। तो कौन से वो 7 काम हैं जो आपको श्रावण मास के अंतिम दिन अवश्य करने चाहिए, जिनसे आपके ऊपर संपूर्ण शिव परिवार की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी और आजीवन प्राप्त होती रहेगी। तो वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को लंबे समय से पीड़ाओं को भोगना पड़ रहा है। कई प्रकार की परेशानियां मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको पीड़ित करती चली आ रही हैं और अब समय आ गया है कि अब ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें, आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। एक बार हमारे कहने से आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम गारंटी देते हैं कि जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको बिल्कुल ही यह एहसास नहीं होगा कि आपका समय खराब हुआ है, बल्कि आपको एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा और इस ज्ञान का उपयोग करके आपको जीवन में कई समस्याओं के समाधान प्राप्त हो जाएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत करके, बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो में कोई भी बात शामिल करते हैं। ऐसे ही हवाबाजी में कोई भी बात हम अपने वीडियो में नहीं बताते हैं। हमारी हर बात का शास्त्रीय प्रमाण होता है, ज्योतिषीय आकलन का आधार होता है, तभी हम अपनी बात को आगे प्रतिपादित करते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं और हमारी कही हुई बातों से आप जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव भी लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर सीधी कृपा बनाए रखेंगे, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इसी कामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने पूरे भक्ति भाव के साथ इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है, उन्हें जल अर्पित किया है और उनसे अपने मन की बातें कही हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी भगवान भोलेनाथ अवश्य करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि जीवन की व्यस्तताओं के चलते आप
इस श्रावण मास में भी भगवान को सही समय दे नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो गृहस्थ लोग हैं, इस संसार में व्यस्त रहते हैं और संसार से बंधे हुए हैं। तो जब हमें अनुमति प्राप्त होगी, समय हमें अनुमति देगा, तभी हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप विशेष अवसरों का लाभ लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी घर में मेहमान आते हैं और जब मेहमान जाने को होते हैं, तो जो बच्चा दौड़कर मेहमान के पैर छू लेता है, मेहमान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और जाते जाते उसे आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ उसे कुछ रुपए पैसे भी देते हैं उपहार के लिए, उसकी चॉकलेट के लिए। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के हम भी बच्चे हैं, और यदि हम भगवान जब जा रहे हैं उस समय कुछ ऐसे कार्य करें जिससे भगवान को अति प्रसन्नता प्राप्त हो, तो भगवान हमें विशेष आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन, हमारा मनोरथ सब कुछ हल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन से हैं वो 7 काम जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनसे आपको विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब इन कार्यों में कुछ और बातें भी हम जोड़ते चलेंगे, क्योंकि लोगों की समस्याएं अनेकों प्रकार की होती हैं, जिनके अनुसार उनके समाधान भी अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे बिंदु 7 से कहीं और अधिक हो जाएं, लेकिन आपको पूरा धैर्य बनाकर रखना है, पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके जीवन से 100% जुड़ा हुआ है और आपके जीवन की हर एक शंका का, हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो में अवश्य दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा विशेष महा उपाय बताएंगे जिसको एक बार करने मात्र से पूरे वर्ष भर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ना केवल वर्ष भर बल्कि जीवन भर कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन इस उपाय के बारे में आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि यह उपाय बहुत ही गुप्त है और इस उपाय के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई में उतरकर विशेष ज्ञान लोग देना नहीं चाहते, या यूं कहें कि उनके पास होता नहीं है, तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। तो वीडियो अंत तक देखें और वह महा उपाय अवश्य जानें जो हर एक मानव को करना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवत कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, यानी कि जो सत्य है वह शिव को बहुत अधिक प्रिय है। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जिस दिन सावन मास समाप्त हो रहा है उसके 5 दिन पहले या 3 दिन पहले या फिर उसी दिन आपको पूर्ण रूप से सत्य बोलना है। जी हाँ दोस्तों, उस दिन भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए हुए हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि है। तो ऐसे में आपको भगवान के हृदय को जीतना है, और हृदय जीतने का एक ही तरीका है कि शिव को सत्य बहुत ही प्रिय है। तो आपको भूल कर भी झूठ नहीं बोलना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका काम बने चाहे आपका काम बिगड़े, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सब कुछ शिव को अर्पित कर दीजिए और बिल्कुल ही सत्य व्रत को उठा लीजिए। यही आपका व्रत होगा और यही आपकी शिव के लिए विशेष पूजा होगी, यानी सत्य व्रत की पूजा करेंगे आप। अब बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार अंतिम दिन का आकलन। तो ज्योतिष के अनुसार 31 अगस्त जो दिन है उसका मूलांक बन रहा है 4, जो कि राहु को प्रदर्शित करता है, ये राहु को समर्पित है। और भाग्यांक बन रहा है 11, जो कि चंद्र को प्रदर्शित करता है। अब ऐसे में आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे राहु आपको वर्ष भर पीड़ित नहीं करेंगे, आपकी मानसिकता शुद्ध रहेगी, आपके हर एक निर्णय सफल होंगे, आपको कामयाब बनाएंगे। साथ ही साथ आप चंद्र से जुड़े हुए भी कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे वर्ष भर आपको मानसिक शांति, सुकून और सौंदर्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ऐसे में करना क्या है, तो आप एक काम करिए कि श्रावण मास के अंतिम दिन आपको काले तिल की एक पोटली बनानी है। कपड़ा काले रंग का ही होना चाहिए, कोरा कपड़ा होना चाहिए दोस्तों। और उस काले तिल की पोटली को आप काले धागे से ही लपेटेंगे और उसे अपने घर के हर एक कोने को छुआएंगे।
जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप अपने ऊपर से उसे 7 बार उल्टा उसारेंगे या फिर फेरेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप उसे अपने ऊपर से घुमाएंगे और उसके बाद आपको उस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह राहु का बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे राहु आपके पक्ष में हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की राहु की पीड़ा चल रही है तो वह अपने आप क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्र को अपने पक्ष में करने के लिए। तो दोस्तों, चंद्र के लिए चांदी एक सर्वोत्तम समाधान है। जी हाँ दोस्तों, चंद्र की कृपा का विशेष सूचक है। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि चांदी का एक कड़ा खरीद लीजिए और सावन के अंतिम दिन आप उस कड़े को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, यानी शिवलिंग के ऊपर उस कड़े को रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी पूजा विधान अपना करेंगे उस समय उस कड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्र हमेशा सुशोभित होते हैं। तो आपको भी चांदी को चंद्र के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। आपकी जब पूजा पाठ समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप उस कड़े को उठा लेंगे। अब इसमें विशेष बात यह है कि आप उस कड़े को बिना शुद्धिकरण के भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, यानी कि बाजार से खरीद कर लाने के बाद आप उस कड़े को शुद्ध करेंगे, यानी गंगा जल में डुबाएंगे, उसके बाद दूध में डुबाएंगे, उसके बाद साधारण जल से धोने के बाद आप उस कड़े को शुद्धिकरण करने के बाद भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। ऐसे ही नहीं कि बाजार से खरीदा और सीधे लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। जी नहीं, उसे शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक होता है। धातु से बनी कोई भी वस्तु आप बिना शुद्धिकरण के कभी धारण ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धातु में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का भी वास होता है। धातु तो हर एक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उसी ऊर्जा को वह अपने से उत्सर्जित भी करती है। तो जिस भी ऊर्जा को उसने सोख रखा है उसी ऊर्जा को वह उत्सर्जित करेगी। नकारात्मक ऊर्जा है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक है तो सकारात्मक ऊर्जा। तो जब भी कोई धातु की वस्तु आप धारण करें तो उसका शुद्धिकरण अवश्य कर लें। शुद्धिकरण का बहुत ही साधारण तरीका है कि पहले उसे गंगा जल में डुबाइए और उसके बाद उसे गाय के कच्चे दूध में डुबाइए और उसके बाद उसे साधारण जल से धो लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसे में उसे अभिमंत्रित भी करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ विशेष उपाय हैं, उसे हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुद्धिकरण के बाद आप उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद उस कड़े को पूरे भक्ति भाव के साथ आप उसे अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लेंगे। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, यानी आपकी मानसिकता बहुत ही शुद्ध हो जाएगी। आपका हर एक फैसला आपके लिए आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, साथ ही साथ आपको मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था ज्योतिषीय समाधान जो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला कार्य आपको इस दिन यानी सावन के अंतिम दिन किसी भूखे को, किसी गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अन्न दान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। तो ऐसे में आप किसी को अन्न दान अवश्य करें। अब अन्न दान का मतलब है कि आप किसी को गेहूं, चावल वगैरह जो आपका मन करे वो आप दे सकते हैं, लेकिन इस सब से भी कहीं बेहतर होता है किसी को प्रेम पूर्वक भोजन करा देना। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस विशेष बात को बिल्कुल भी ना भूलें। आप श्रावण के अंतिम दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को चावल से बनी खीर और सफ़ेद रंग की कोई वस्तु अवश्य दान करें। जी हाँ दोस्तों, चावल से बनी खीर खिलाएंगे, मीठी खीर होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई सफ़ेद रंग की वस्तु यदि दान करेंगे तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। आपके काम धंधे व्यापार बहुत अच्छे चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान यह रखना है कि जैसे आप पूजा करने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए, आपने पूर्ण रूप से पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ किया, अभिषेक किया, तो जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो नंदी जी जो भगवान भोलेनाथ की सवारी हैं, उनके रक्षक हैं, विशेष गढ़ हैं, आप उनकी भी सेवा अवश्य करें और आप उन्हें हरे रंग की घास थोड़ी सी अवश्य रखें खाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इससे होगा यह है कि शिव की विशेष कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ आपका बुध भी बहुत मजबूत हो जाएगा और बुध व्यापार का सूचक है, आमदनी का सूचक है। तो जब बुध मजबूत होगा तो आपकी आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो की बताई हुई बातों को एक बार अपने जीवन में अमल में अवश्य लाना दोस्तों। हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपको इतनी गहराई से, इतने भाव के साथ कोई भी नहीं समझाएगा दोस्तों, ना ही कोई आपको पूरी बातें विशेष तौर से बताएगा। आधी अधूरी बातें आपको लोग बताएंगे और उसमें भी दुनिया भर की मिलावटें कर देंगे, लेकिन हम आपको शुद्ध ज्ञान देना चाहते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप उस दिन नंदी जी को हरी घास अवश्य दें खाने के लिए। आप देखेंगे कि आपके काम धंधे व्यापार अच्छे चलने लगेंगे। आपने जहां पैसा लगाया है वह डूबेगा नहीं और बढ़कर कई गुना होकर वापस लौटेगा। अब ऐसे में हम आपको बताएं कि यदि किसी इंसान के ऊपर कर्जा बहुत है, जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि यदि किसी इंसान के ऊपर कर्जा बहुत है, काम धंधे व्यापार डूब चुके हैं और आमदनी के स्रोत भी बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं, यानी कि कोई आमदनी नहीं है, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, तो अब उससे एक विशेष उपाय कर लेना चाहिए। इस दिन यह उपाय बहुत महत्व रखता है और आप देखेंगे कि आपका कर्जा धीरे धीरे आपको देखते देखते ही समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप अवश्य करना। अब ध्यान से सुनिए कि कौन सा है वह उपाय। तो आपको करना यह रहेगा कि आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां बट वृक्ष अवश्य हो। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और बट का वृक्ष है, तो बट का जो वृक्ष है वह असल में भगवान भोलेनाथ का ही सूचक है और बटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आप उस बट वृक्ष के नीचे जाकर एक उपाय कर सकते हैं। आप घर से जल का एक लोटा लेकर जाएं। जल आप अपने घर से ही लेकर जाएंगे दोस्तों, याद रखना है। अब ध्यान से सुनिए विशेष क्या है इस उपाय में। तो जल आप अपने घर से लेकर जाएंगे, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और पिसे हुए चावल आप उस जल में मिला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आपको उसी दिन यानी श्रावण मास के अंतिम दिन आपको उस हल्दी और चावल मिले हुए जल को बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बट वृक्ष के नीचे किसी छोटी सी बारीक जड़ को अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, उस बारीक जड़ को आपको अर्पित कर देना है और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ थोड़ा समय वहाँ पर बिताएं और अपनी समस्या भगवान को मन ही मन बताएं कि आप बहुत परेशान हैं, काम धंधे आपके डूब चुके हैं, कर्जे से आप विशेष तौर से परेशान हैं। यह कर्जा मुक्ति का बहुत विशेष उपाय है दोस्तों। तो आप जब अपनी पूरी समस्या बता देंगे, उसके बाद आपको करना यह है कि आपने जिस जड़ का पूजन किया है उस छोटी बारीक जड़ को काट कर अपने घर ले आना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप उसे किसी काले रंग के कपड़े में लपेट लीजिए और अपने शरीर से बांध लेना। जी हाँ दोस्तों, जहां आपका मन करे वहां आप बांध लें, बस आपको कमर और कमर के निचले हिस्से पर कहीं पर भी ना उसे छुपाएं और ना ही उसे बांधें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और विशेष तौर से कर्जे से आपको मुक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। हजारों लोगों को इस उपाय से लाभ मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। अब आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि श्रावण मास के अंतिम दिन आपको जितना हो सके उतना समय भगवान भोलेनाथ की सेवा में गुजारना है, यानी कि मंदिर में रहना है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है और आपके अंदर की संपूर्ण नकारात्मकता को निकाल कर बाहर फेंक देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना समय मंदिर में गुजारने की कोशिश करना है और जमीन पर शयन करना है। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना है, यानी लहसुन प्याज का भी सेवन आप उस दिन ना करें और किसी प्रकार के नशा यानी व्यसन आदि को आप करते हैं, जैसे तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट, तो आप उस दिन किसी भी प्रकार के नशे को ना करें। जी हाँ दोस्तों, यह राहु की महादशा को दर्शाता है। जिनका राहु खराब होता है उन्हें किसी न किसी प्रकार का व्यसन अवश्य ही होता है, गंदी आदत उनके पास अवश्य होती है। तो आपको इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सात्विक भोजन करना है और जमीन पर शयन करना है। जी हाँ दोस्तों, विशेष लाभ है इसका। तो जमीन पर ही सोएं, बिस्तर पर ना सोएं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम उपाय की जो हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से विशेष शिव कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से आपको सुनना है कि कौन सा है वह उपाय और उस उपाय को करने का विशेष विधि विधान क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए इस उपाय को और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप कमेंट करके भी पूछ लेना। तो यह उपाय है नाग नागिन के जोड़े से जुड़ा हुआ।
जी हाँ दोस्तों, तो नाग नागिन का जोड़ा आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। अब इसमें नाग नागिन के जोड़े की धातु कौन सी रहेगी, यह विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा आपको अर्पित नहीं करना है, क्योंकि यह भूमि पूजन के समय, भवन निर्माण के समय उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर इस जोड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य यानी काम धंधे, व्यापार में सफलता और जीवन में शांति सुकून को प्राप्त करने के लिए आपको तांबे का नाग नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको करना यह है कि आप एक दिन पहले या फिर उसी दिन नाग नागिन का तांबे का एक जोड़ा खरीद कर बाजार से लाएं और उसका पूर्ण शुद्धिकरण अवश्य करें। शुद्धिकरण की व्यवस्था हमने आपको पहले ही बता दी है कि पहले आपको उसे गंगा जल में कुछ समय के लिए डुबो कर रखना है। उसके बाद उसे गाय के कच्चे दूध में कुछ समय के लिए डुबो कर रखना है और उसके बाद उसे साधारण जल से धो लेना है, साफ कर लेना है। इससे उस जोड़े का शुद्धिकरण हो जाएगा। उसके बाद आपको उस जोड़े को शिवलिंग के ऊपर रखना है। दोस्तों, आप विशेष तौर से सुनिए, आप किस वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, तो शिवलिंग के ऊपर आपको उस जोड़े को कुछ समय के लिए रख देना है। और हमने आपको कहा है कि आप मंदिर में थोड़ा सा समय अवश्य बिताएं, तो आप मंदिर में अपना समय बिताएं। उतने समय के लिए आपको वह जोड़ा शिवलिंग के ऊपर छोड़ देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, पूजा पाठ करना है, अपना समय मंदिर में बिताना है। अब इसके बाद जब आप अपने घर वापस आएं तो आपको उस जोड़े को उठा लेना है। जी हाँ दोस्तों, और उस जोड़े को उठाकर लाकर आप अपने घर के ईशान कोण में, यानी ईशान कोण यानी भगवान भोलेनाथ की दिशा होती है यह। और यह कौन सा कोण होता है, यह उत्तर और पूर्व के बीच का कोण होता है। यानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के ठीक बीचों बीच में जो जगह होती है वह भगवान भोलेनाथ की जगह होती है। इसे ईशान कोण कहते हैं और भगवान भोलेनाथ का एक नाम ईशान भी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस नाग नागिन के जोड़े को ईशान कोण में रख देना है। यदि आप इसे जमीन के नीचे दबा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि आपका घर पक्का है तो आप इसे बस किसी तरह से वहाँ रख दें और ऐसा रखें कि किसी की नज़र इस जोड़े पर ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने अनुसार व्यवस्थाएं बनानी है कि आप किस प्रकार से इस जोड़े को वहाँ स्थापित करेंगे। बस आपको वहाँ स्थापित कर देना है। यदि आप ज़मीन के नीचे दबा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, और फिर आप देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। धीरे 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 आपकी सारी समस्याओं के समाधान होते चले जाएंगे। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और इस उपाय के बारे में आपको कोई बताएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को, जो विशेष उपाय होते हैं, विशेष फलदायी होते हैं, उनके बारे में लोग अक्सर चर्चाएं नहीं करते हैं, क्योंकि खुलेआम यदि इन उपायों को बताएंगे तो कोई पैसा क्यों देगा। लोग इन उपायों को बताने के बदले में बहुत अधिक रुपए भी चार्ज करते हैं। इन उपायों की चर्चा खुलेआम नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाए। दोस्तों, यदि हमने जो बातें आपको बताई हैं, इन बातों को आप श्रावण मास के अंतिम दिन अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। रातों रात तो चमत्कार नहीं होंगे दोस्तों, यह कहना भी गलत होगा। ये तो कहने की बातें होती हैं कि रातों रात हो जाएगा। रातों रात कुछ भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ऊर्जाओं के क्षेत्र इतनी आसानी से एक झटके से नहीं बदलते हैं। यदि नकारात्मकता है तो उसे आपके जीवन से निकलने में कुछ समय लगेगा और सकारात्मकता को आपके जीवन में प्रवेश करने में भी कुछ समय लगेगा, लेकिन बदलाव होते हुए आपको महसूस अवश्य हो जाएंगे। मानसिकता परिवर्तित होती आपको महसूस अवश्य हो जाएगी। जीवन के बदलाव आपको एहसास करा देंगे। बस यहीं से आपको उम्मीद बन जाएगी। और एक चीज़ याद रखें दोस्तों, आप विशेष तौर से एक अनुष्ठान और कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और कोई भी बड़ा दुख, कोई भी बड़ी तकलीफ आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप यह कार्य रात्रि के समय करें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना यह है कि आप महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला जाप करें। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में, अपने पूजा घर में एकांत में बैठ जाएं। रात्रि को 9 बजे के बाद आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या फोटो अपने सामने रख लें और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें भोग अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और उसके बाद आप एक बार में बैठकर 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपने यह उपाय कर दिया तो
आपके ऊपर भयंकर से भयंकर दोष भी होगा वह एक झटके से कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का राहु या केतु का दोष हो या फिर मंगल दोष हो, हर एक प्रकार का दोष, और यदि अल्प आयु का दोष भी आपके परिवार में किसी को है तो वह भी कट जाएगा। भयंकर से भयंकर बीमारियां भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ऐसा अनुष्ठान कर दिया, एक ऐसा उपाय कर दिया जिससे कि हर एक नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से बाहर निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को आप अपने जीवन में करें। श्रावण मास के अंतिम दिन का पूरा लाभ ले लें दोस्तों, क्योंकि अब यह दिन गया तो अगली साल ही आएगा, और अगली साल तक पता नहीं कौन सी परिस्थितियां होंगी, कौन सी मन स्थितियां होंगी, हम और आप कहाँ होंगे, कैसी स्थिति में होंगे। बेहतर यह होगा कि आज बीड़ा उठाएं और अपने जीवन को बदल डालें। जी हाँ दोस्तों, कर्म तो आपको करने होंगे, बताना हमारा काम है, रास्ता हम बता रहे हैं, चलना आपका काम है। भगवान भोलेनाथ में पूरी आस्था रखें, पूरा विश्वास रखें, और पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ इन उपायों को कर डालें, और उसके बाद फिर आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपका जीवन कैसे बदला है। हम गारंटी देते हैं कि 100 नहीं 110% आपका जीवन बदल जाएगा। उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपके जीवन उपयोगी होंगी, जीवन में परिवर्तन लेकर अवश्य आएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, जितना लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि आपकी भक्ति आपका आधार है और आपके जीवन का उद्धार है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। ओम नमः शिवाय।